जय जिनेन्द्र। वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है तिथि का किस प्रकार पालन करना चाहिए। हमारी तिथि इसी कैलेंडर के हिसाब से होती है। जिस प्रकार अंग्रेजी कैलेंडर में 1, 2, 3 तारीख बदलती है, उसी प्रकार हमारे भारत देश के प्रत्येक महीने में एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, पक्षी, अमावस्या, इस तरह 15 दिनों की तिथि बदलती है। इसमें पहले एकम, द्वितीय, तृतीय से लेकर पूर्णिमा तक 15 दिनों की तिथि सुदी कहलाती है और इसके बाद एकम, द्वितीय, तृतीय से लेकर अमावस्या तक 15 दिनों की तिथि वदी कहलाती है। यानी पहले 15 दिन सुदी और दूसरे 15 दिन वदी कहलाती है। इनमें द्वितीय, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा की तिथियां मुख्य रूप से तिथि पर्व कहलाती हैं। यानी ये मुख्य तिथि होती हैं। जिस प्रकार हम दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं, उसी प्रकार द्वितीय, पंचम आदि पर्व तिथियों का भी जैन धर्म के आचार के अनुसार सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे कि हम दिवाली को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह हमें द्वितीय और पांचम जैसे पर्वों को जैन धर्म के अनुसार हमें उनका उत्सव मनाना चाहिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारा जैन धर्म हमें बताता है कि हमको किस प्रकार अपनी आत्मा को कर्मों से रहित करके शुद्ध करना चाहिए, हमें कैसे कर्म काटने चाहिए, हमें ऐसे कौन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए कि हम भी भगवान बन सके, हम भी मोक्ष में जा सके। अतः आत्मा से परमात्मा बनने के लिए शुभ कार्यों का चिंतन इन्हीं पर्व तिथियों पर किया जाता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने द्वितीय, पंचमी, अष्टमी, ग्यारस, चौदस और पक्खी इन पर्व तिथियों पर कुछ संयम नियमों का पालन करने का कहा है। जहां तक संभव हो, हमें इन पर्व तिथियों में एक सच्चे श्रावक की तरह जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। हम कोई भी व्रत कर सकते हैं, जैसे काष्णा कर लिया, चौविहार कर लिया। हमें इन तिथियों पर हमारे धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। चलिए अब एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसका टाइटल है सभी को अपना जीवन प्यारा होता है। आपको भी अपना जीवन प्यारा है ना? एक राजा था, उसने कुछ अपराधियों को उनके अपराध के लिए फांसी की सजा सुना दी, यानी मृत्यु की सजा सुना दी थी। 7 दिन बाद अपराधियों को सजा देने का दिन निर्धारित कर दिया गया, यानी ये फिक्स कर दिया कि आज से 7 दिन बाद इन सबको फांसी दी जाएगी। इससे जेल के सभी कैदी उदास हो गए, वो सैड हो गए कि अब हम मरने वाले हैं। दोपहर के समय राजकुमार जेल का निरीक्षण करने आया, यानी उसकी इंस्पेक्शन करने आया, जेल को देखने आया। जब उसने कैदियों को उदास देखा तो वह भी बहुत उदास हो गया। उसने अपने पिता महाराज से उन कैदियों की उदासी दूर करने को कहा। राजकुमार के कहने पर राजा ने सभी कैदियों को खुश करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करे, यानी उन्होंने बहुत कोशिश करी कि सारे कैदी खुश हो जाएं। उसने उन उदास कैदियों को 32 तरीके के स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाए, अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े दिए, परंतु उन कैदियों की उदासी दूर न हुई, यानी वो उदास ही रहे। अंत में राजा ने उन्हें रत्नों के आभूषण प्रदान किए, लेकिन यह सब भी व्यर्थ रहा। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, उन्हें अलग अलग प्रकार के रत्न, हीरे, सोने दिए, अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर खिलाए, उनको नए नए कपड़े भी दिए, कोई भी कैदी खुश न हुआ। ऐसा करते करते फांसी का दिन आ गया। राजकुमार बहुत दुखी हो गया। राजा को राजकुमार का दुख देखा नहीं गया, अतः राजकुमार को खुश करने के लिए उसने सभी कैदियों की सजा माफ कर दी। अपने बेटे को खुश करने के लिए उसने सभी कैदियों की सजा माफ कर दी, क्योंकि जेल के कैदी उदास थे तो राजकुमार भी उदास था।
सजा माफ होते ही सभी कैदियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्हें देख राजकुमार भी प्रसन्न हो गए, यानी राजकुमार भी खुश हो गए। उपसंहार। यदि मृत्यु आंखों के सामने होती है तो संसार का कोई भी सुख हृदय को खुशी नहीं दे पाता है। यानी अगर आपको पता है कि आपकी मृत्यु होने वाली है तो आप संसार में आपको कुछ भी मिल जाए आप खुश नहीं हो पाते। सभी जीव मृत्यु से घबराते हैं क्योंकि उनको अपना जीवन बहुत प्यारा होता है। जैसे हम अपने जीवन की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमको भी अन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए, उन पर दया पालनी चाहिए। जैसे हमें अपना जीवन प्यारा होता है, उसी प्रकार छोटे जीव-जंतुओं को और बाकी सब जीव-जंतुओं को भी अपना जीवन बहुत प्यारा होता है, इसलिए हमें उनकी दया पालनी चाहिए। आप जब टीवी तो देखते हो ना, अब हम देखते हैं टीवी न देखने से फ़ायदे और टीवी देखने से नुकसान। अगर हम टीवी नहीं देखते तो हमें क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? समय बचता है, जिससे अन्य धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का समय मिल जाता है, यानी स्टडीज़ के अलावा और भी टाइम मिल जाता है, जिसमें हम धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। विचार अच्छे रहते हैं, जिससे घर में झगड़ा नहीं होता। क्षय काय की जीवों की हिंसा का पाप नहीं लगता है, जिससे पाप कर्मों का बंध भी नहीं होता है, ठीक है? हमारे विचार अच्छे रहते हैं, हमारी थॉट्स अच्छे रहते हैं, तो इसके कारण घर में झगड़ा नहीं होता। जो 6 काय के जीव होते हैं, उनकी हिंसा का पाप हमें नहीं लगता। हमने कल पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे जीव होते हैं, तो हमें उन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। आँखों का तेज बढ़ता है, टीवी से हार्मफुल रेज़ निकलती है, जिसके कारण आँखों की रोशनी कमज़ोर पड़ जाती है। अगर आप टीवी नहीं देखोगे तो आपकी आँखें भी स्वस्थ रहेंगी। पाचन शक्ति संतुलित रहती है, जिससे शरीर सुंदर और निरोगी बना रहता है, यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। टीवी न देखने से हम इको फ्रेंडली बन जाते हैं। और टीवी देखने से नुकसान क्या-क्या होते हैं? टीवी देखने की आदत वाला। इंग्लैंड में माइकल शाम नाम के एक बालक ने मात्र 8 घंटे में 19 खून कर दिए थे। दिनांक दिनांक 14 मार्च 1999 को भारत के उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हाथीपुर नामक गांव में 5 वर्ष के 3 लड़कों ने इकट्ठे होकर एक लड़की को पत्थर मारकर चाकू से उसके शरीर पर अनेक घाव करके उसकी हत्या कर दी। फिर उसके शरीर को उठाकर तालाब में फेंक दिया। इसके बाद उन बालकों ने पुलिस के समक्ष कबूल किया कि टीवी में दिखाए गए हिंदी पिक्चर के दृश्यों को देखकर ही उन्होंने इस तरीके से मारना सीखा था। यानी टीवी में आप ऐसे-ऐसे सीन्स देखते हो जो कि रियलिटी में बहुत हार्मफुल होते हैं। हम टीवी में कोई गलत चीज़ देख लेते हैं और फिर हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि गलत होता है। समय बचे हिंसा घटे, बन जाए हमारे विचार अच्छे। आँखें बचे मेमोरी बढ़े, बन जाए दोस्त अपनी देह के सच्चे। यदि हम टीवी न देखें तो बन जाए फ्रेंड दुनिया के, पाप घटे अपनी आत्मा के, सहारा बन जाए छह काय जीवों के, यानी जय जिनेन्द्र।